हेलो बच्चों, बेटा कल मैंने जो फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ाया था टाइगर किंग का जो मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था आपको, उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए थे, क्वेश्चन पूछे थे बेटा, लेकिन आप में से किसी ने भी कमेंट में कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैं भी आपके ग्रुप में ज्वाइन हूँ, तो आप मुझे कमेंट करते तो मुझे पता भी चलता कि हाँ किसी ने भी उसके आंसर दिए नहीं दिए, लेकिन आप में से किसी ने भी जवाब नहीं दिए। लेकिन फिर भी मैं उनके आंसर्स नहीं बताऊंगा, ध्यान रखना, मैं केवल तभी बताऊंगा जब आप पहले उनका जवाब देंगे, उस कमेंट बॉक्स में उसके आंसर लिखेंगे, तब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। दूसरी बात, मैंने आपको जो तरीका बताया था कि पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं, कई बच्चों के ये कमेंट थे कि सर टाइगर किंग तो इजी है चैप्टर, और कोई भी चैप्टर टफ हो, चाहे वो रेनबो का हो चाहे वो पैनोरमा का हो, कोई सा भी हो, दोनों में ही इजी वे में हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे इनको। चिंता मत करो, आप जो भी आप चैप्टर पढ़वाना चाहते हो वो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसी चैप्टर को इसी वे में पढ़ाऊँगा, आपको इतना ही ईजी करके पढ़ाऊँगा। जैसे इसी में टाइगर किंग में मैंने मिरेकल का बता दिया था, और टाइगर किंग ने भी कह दिया था बिवेयर ऑफ टाइगर्स, यानी कि सावधान रहना टाइगर्स। किससे कह दिया था? उन एस्ट्रोलॉजर से कह दिया था। उसके बाद क्या हुआ था टाइगर किंग में, वो ध्यान दें। उसके बाद जो टाइगर किंग है ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे, और ये चैप्टर्स की जो मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा, इसलिए कह रहा हूँ कि मैं 15 साल से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, और 15 साल से ध्यान रखना 2012 में चैप्टर क्या है, पहले सबसे पहले चेंजेस जो हुआ था 2012 में, तब ये बुक थे, ये टाइगर किंग जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो। फिर उसके बाद जो अब चेंज हुआ है 2018 में जाके, उसमें क्या है, पुराने जो चैप्टर थे 2012 से पहले वाले वो और ये दोनों ही क्या कर दिए हैं, इंक्लूड कर दिए हैं। इन्होंने अलग से न्यू कोई भी सिलेबस इसमें ऐड नहीं किया है, ध्यान रखना। तो चैप्टर जितने भी हैं उनको 15 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं कंटिन्यू। तो आप कोई भी चैप्टर जो आपको टफ लगता है कि हाँ सर सबसे पहले हमको ये बहुत टफ लगता है, ये हम पढ़े हुए हैं, क्योंकि सर ने ही कहा था मुझसे सबसे पहले कि सर पैनोरमा चल रही है बच्चों की, तो आप पैनोरमा से स्टार्ट करें, और हमने उस क्या है टाइगर किंग स्टार्ट किए हुए हैं। इसीलिए मैंने क्या चालू किया, टाइगर किंग चालू कर दिया। अब सुनिए, टाइगर किंग में क्या होता है, जब एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स मैंने बताया हुआ है आपको, कौन, जो भविष्यवाणी बताते हैं, उन्होंने क्या किया था, भविष्यवाणी बताई थी कि इस बच्चे का जो डेथ हो किसके कारण होगी, टाइगर के कारण होगी। लेकिन जब दिन बीतते गए तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो टाइगर किंग था वो क्या हुआ, ग्रू टॉलर, बड़ा होता गया, कैसे, स्ट्रॉन्गर और मजबूत बन गया, ताकतवर बनता गया दिन ब दिन। जैसे ही एट द एज ऑफ 20 कितने साल का हुआ, 20 साल का, जैसे ही वो हुआ, कितने साल का, 20 साल का, तो जो थ्रोन थी, गद्दी जो थी, सिंहासन जो था, वो उसके हाथ में आ गया, हैंड ओवर कर लिया उसने। तो ध्यान देना, थ्रोन कब, एट द एज ऑफ 20। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी एज में वो क्या है, गद्दी पर बैठा था, तो कौन सी एज में, एट द एज ऑफ 20। तो 20 साल की उम्र में वो क्या हो गया, टाइगर किंग जो था वो गद्दी पर बैठ गया। लेकिन क्या था, जो ये र्यूमर थी, र्यूमर को कहते हैं अफवाह, र्यूमर को क्या कहते हैं, अफवाह बोलते हैं। तो ये जो अफवाह चल रही थी लोगों को, वो जो एस्ट्रोलॉजर्स ने जो क्या की थी, एस्ट्रोलॉजी की थी, भविष्यवाणी की थी, उसके बारे में सब लोगों को पता था। तो वो क्या करते रहते थे, डिस्कस करते रहते थे इस मैटर पर, क्या करते रहते थे, डिस्कस करते रहते थे इसी मैटर पे कि भैया ये टाइगर किंग है, किसके कारण मर जाएगा, टाइगर इसको मारेगा। और ये किस तक पहुंच गई,
किसके कानों तक, किसके, टाइगर किंग के कानों तक ये बात पहुंच गई, रीच टू द टाइगर्स, यानी कि ये रीच टू द टाइगर किंग, यानी कि ये जो बात थी वो कहाँ पहुंच गई, टाइगर किंग के पास पहुंच गई। कि क्या, कौन सी बात कि एस्ट्रोलॉजर्स ने ये भविष्यवाणी की थी बचपन में कि जो टाइगर किंग है वो टाइगर के द्वारा मारा जाएगा। उसी टाइम पे ये क्या करता है, जो प्रतिबंधपुरम था, जो प्रतिबंधपुरम था, ध्यान रखना, तो ये प्रतिबंधपुरम में क्या था, बहुत सारे फॉरेस्ट थे, जंगल थे। फॉरेस्ट को अपन वुड्स भी बोलते हैं, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, वुड्स। वुड माने होती है लकड़ी, लेकिन वुड्स माने क्या होता है, जंगल। ऐसे ही वाटर, वाटर माने क्या होता है, पानी, लेकिन वाटर्स, वाटर्स का मतलब होता है ओशियन। क्या होता है बेटा, ओशियन। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखें कि हम एस जो लगाते हैं उसके कारण भी अर्थ में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है सेंटेंसेस में। ये नाउन में एस लगाने से हुआ, वर्ब में भी एस लगाने से भी बहुत सारे चेंजेज होते हैं, वो बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल को मैं ये बताता हूँ कि वुड्स, जंगल किस में, बहुत सारे फॉरेस्ट थे किस में, प्रतिबंधपुरम में, जिनमें बहुत सारे क्या थे, टाइगर्स, टाइगर्स जो थे वो रहते थे। महाराजा जो करते हैं वो क्या करते हैं, जो महाराजा थे, किल्ड करने से पहले, ध्यान रखना, उनसे पहले वो क्या करते हैं कि उन्होंने एक चीज़ हियर की हुई थी, लिसन की हुई थी, सुन रखी थी। वो क्या थी, वो ध्यान देना कि यू मे किल इवन अ काउ, यू मे किल इवन अ काउ इन अ सेल्फ डिफेंस। इन अ सेल्फ डिफेंस, यानी कि तुम क्या कर सकते हो, एक गाय को भी मार सकते हो, किसमें, अपने सेल्फ डिफेंस में। ये किसने सुना हुआ था, टाइगर किंग ने, यानी कि महाराजा ने ये बात सुन रखी थी। सबसे पहले जब उसको र्यूमर पता चली कि हाँ भाई कि मेरी मौत किसके कारण होगी, टाइगर के कारण होगी, ये किसने कहा है, एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा है। तो इसीलिए अब वो मारने की सोचता है कि यार, महाराजा ये सोचता है कि मैं क्या करूं, टाइगर्स को क्या करूं, किल करूं, मारूं। लेकिन उससे पहले उसको एक माइंड में बात आती है कि हाँ, कि तुम एक गाय को भी मार सकते हो, किसमें, सेल्फ डिफेंस में। तो इसलिए टाइगर्स को मारना भी कोई भी क्या नहीं होगा, सिन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, सिन। सिन का मतलब होता है पाप, कोई भी पाप नहीं होगा, ध्यान रखना। तो इसीलिए वो मारने की सोचता है, और ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, फर्स्ट टाइगर एंड। और क्या हो जाता है, ध्यान देना, वो बहुत ही ग्लैड होता है, खुश होता है, बहुत ज़्यादा ग्लैड होता है ना, किसके कारण, उस टाइगर को किल करने के कारण। जो उसने फर्स्ट टाइगर अपना मारा था उसके कारण वो बहुत ज़्यादा ग्लैड होता है, खुश होता है। और खुश होने के बाद क्या करता है, वो ध्यान देना, जब वो मार देता है, खुश हो जाता है, तो वो किसको, एस्ट्रोलॉजर को बुलाता है, एस्ट्रोलॉजर। और एस्ट्रोलॉजर भी कौन सा, चीफ एस्ट्रोलॉजर। कौन सा, चीफ, जिसने ये अनाउंसमेंट किया था कि इसकी मृत्यु किसके कारण होगी, टाइगर के कारण होगी, वो एस्ट्रोलॉजर, वही उसी एस्ट्रोलॉजर को बुलाया जाता है। और एस्ट्रोलॉजर से कहता है कि अब बताइए, अब आपका क्या कहना है। तब एस्ट्रोलॉजर जो है, जो ज्योतिषी है, वो कहता है कि यू मे किल 99 टाइगर्स, 99 टाइगर्स है ना। तुम क्या कर सकते हो, 99 टाइगर्स को मार सकते हो, लेकिन क्या रहना पड़ेगा, बिवेयर ऑफ 100 टाइगर्स, यानी कि तुम्हें 100 टाइगर्स से बचना होगा, सावधान रहना होगा। तो बेटा पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा, उसके बाद इसको नोट करना है आपको, तो स्क्रीनशॉट ले लो। पहले आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उसने क्या किया कि भाई
तुम कितने को 99 टाइगर्स को तो मार सकते हो, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बिवेयर रहना पड़ेगा, सावधान रहना होगा। किससे? 100th टाइगर से। देख, तो उसने कहा कि तुम्हें कितने से, 100th जो टाइगर है उससे क्या रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा, बिवेयर होना है, बचना पड़ेगा। किसने कहा ये बात? एस्ट्रोलॉजर ने कहा है। किसने कहा ये बात? एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने कही ये बात। कौन से ज्योतिषी ने? चीफ एस्ट्रोलॉजर। चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कही ये बात कि तुम्हें कितने से बचना रहेगा, 100th टाइगर यानी कि 100वां जो बाघ होगा उससे तुम्हें क्या होना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। ये बात किसने कही थी? एस्ट्रोलॉजर ने। किससे कही थी? टाइगर किंग से कही थी। तो टाइगर किंग कहता है इफ आई किल्ड द 100th टाइगर, कि यदि मैंने क्या कर दिया, 100th टाइगर क्या कर दिया, किल कर दिया, देन तब क्या होगा? तो ध्यान देना, ये बात किसने कही? टाइगर किंग ने, कि भाई यदि मैंने क्या किया, 100th टाइगर यानी कि 100वां बाघ मार दिया, तब बताइए तब क्या होगा। तब जो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि इफ यू किल्ड, या इफ यू डिड इट, यदि तुमने ऐसा कर दिया, इफ यू डिड इट का मीन्स क्या हुआ, यदि आपने ऐसा कर दिया, यानी कि आपने अगर 100th टाइगर मार दिया, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान रखना, मैं टीयर अप, एक वर्ड है टीयर अप, टीयर अप मतलब होता है फाड़ना। क्या अर्थ होता है? फाड़ना। तो मैं फाड़ दूंगा, किसको फाड़ दूंगा? ऑल माई एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजीज बुक्स, जितनी भी मेरी ज्योतिष की बुक्स हैं उनको मैं क्या कर दूंगा, टीयर अप कर दूंगा, फाड़ दूंगा। और क्या कर दूंगा? फायर, आग लगा दूंगा उनमें। यदि एस्ट्रोलॉजी जो आप कह रहे हो कि भाई 100 टाइगर मैंने मार दिया तो क्या करेंगे, तो क्या करूंगा, टीयर अप, मैं फाड़ दूंगा किनको, सारी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स को, और उनको आग लगा दूंगा। उसके अलावा और क्या करूंगा, ध्यान रखना कि मेरी जो टफ्ट है, टफ्ट का मतलब होता है चोटी, चोटी, इसको क्या करूंगा, कटवा दूंगा, चोटी को भी कटवा दूंगा। और क्या कर दूंगा, क्रॉप माई हेयर, क्रॉप का मतलब होता है छोटे छोटे, यानी कि अपने बालों को क्या कर दूंगा, छोटे छोटे करा दूंगा। किसने कहा ये सब बातें? एस्ट्रोलॉजर्स ने। ध्यान रखना, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने क्या क्या कहा, दोबारा सुन लो, कि अगर तुमने 100th टाइगर यानी कि 100वां टाइगर मार दिया, तो मैं अपनी जितनी भी एस्ट्रोलॉजीज बुक हैं, एस्ट्रोलॉजीज की बुक मतलब ज्योतिष की जितनी भी बुक हैं, उन सबको क्या कर दूंगा, फाड़ दूंगा, आग लगा दूंगा। अपनी जो चोटी है उसको क्या कर दूंगा, काट दूंगा। और ध्यान रखना, जो मेरे बाल हैं उनको भी मैं क्या करा दूंगा, छोटे छोटे करा दूंगा। एंड बिकम, और क्या बन जाऊंगा, एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, यानी कि बीमा कराने वाला एक क्या बन जाऊंगा, एजेंट बन जाऊंगा, यानी कि बीमा करने लग जाऊंगा। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी का धंधा तो बंद हो जाएगा, जब मैंने एस्ट्रोलॉजी की हुई है वो गलत साबित हो जाएगी। इससे पहले ये बातें तब हो जाती हैं, उससे पहले एक क्वेश्चन है कि जो महाराजा था उसका लालन पालन कैसे हुआ, ब्रॉटअप कैसे हुआ। तो ध्यान रखना, पहले आप इतना क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा ये नॉलेज देना चाहता हूँ कि ब्रॉटअप कैसे हुआ, कौन, महाराजा। तो ध्यान रखना, महाराजा जो ब्रॉटअप हुआ था, लालन पालन हुआ था, वो कैसे हुआ था, एज द अदर क्राउन प्रिंस, टेक केयर। जैसे दूसरे क्राउन प्रिंस की क्या होती है, देखभाल होती है, वैसे ही इस राजा की भी हुई। कैसे हुई थी, ध्यान देना कि
ही ड्रैंक, ये दूध पीता था किसका? इंग्लिश काऊ। इंग्लिश काऊ, इंग्लिश काऊ का ही क्या करता था? दूध पीता था। ट्यूटर्ड, ट्यूटर्ड किसके द्वारा ट्यूटर किया जाता था? इंग्लिश टीचर। जैसे हम इंग्लिश मैन बोल सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो। ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा अंतर है। मैं आपको एक वर्ड लिखता हूं, द इंग्लिश, द इंग्लिश। द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज। क्या होता है? आपने शायद ग्रामर पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी नॉलेज शायद होगी आपको। ये सब्जेक्ट है इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश के आगे मैं दा लगा दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा अंग्रेज। जैसे हम हिंदुस्तानी हैं, मैं कहूँ हिंदी, तो हिंदी तो क्या हो गई? सब्जेक्ट। हिंदी क्या है? सब्जेक्ट। लेकिन हिंदी से आगे मैं दा लगा दूँ, द हिंदी, तो इसका मतलब हो जाएगा हिंदुस्तान के लोग, यानी कि इनहैबिटेंट ऑफ हिंदुस्तान या भारत या इंडिया। ठीक है, तो हम क्या हो जाएंगे? द हिंदी कहलाएंगे। तो ऐसे ही द इंग्लिश, द इंग्लिश मतलब अंग्रेज। जो ट्यूटर्ड होता था, पढ़ाया जाता था, अंग्रेज के द्वारा ही पढ़ाया जाता था। अंग्रेजी ही गाय का क्या करता था? दूध पीता था। और ध्यान देना, जो टेक केयर की जा रही थी, टेक केयर की जा रही थी, वो भी किसके द्वारा की जा रही थी? इंग्लिश नैनी, इंग्लिश नैनी। नैनी, नैनी किसे बोलते हैं? नैनी हिंदी में होगा धाय। धाय का मतलब क्या होता है? इसका दूसरा वर्ड बताता हूं, नर्स। क्या होती है? नर्स, यानी कि जो पालने पोसने वाली होती है, जो ध्यान रखने वाली होती है। घर पे हम रखते हैं सर्वेंट, नर्स पालने वाली। तो ध्यान रखना कि ये जब छोटा था तो इसका पालन पोषण कैसे हुआ, ब्रॉटअप कैसे हुआ कि ये हमेशा दूध पीता था। किसका? इंग्लिश काऊ का। ट्यूटर्ड, इसको पढ़ाया जाता था किसके द्वारा? इंग्लिश टीचर के द्वारा, या फिर आप कह सकते हो द इंग्लिश, यानी कि अंग्रेज के द्वारा। टेक केयर, और इसकी देखभाल की जाती थी, वो किसके द्वारा की जाती थी? इंग्लिश नैनी के द्वारा की जाती थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इसके बाद हम क्वेश्चंस कराएंगे इसी पार्ट के। मैंने बेटा दो पार्ट आपको पढ़ा दिए हैं टाइगर किंग के, और सबसे पहले हम इन दोनों पार्ट्स में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं उनको करेंगे। फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं एक एक करके अब क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ और आप साथ के साथ उनको नीचे नोट डाउन करते चलेंगे। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या था? हु वाज द टाइगर किंग? Who was the Tiger King? Why did he get that name? हाँ बेटा, तो पैराग्राफ फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपके जो चैप्टर में क्वेश्चंस हैं पीछे की साइड में आप देखेंगे, पहले उन्हीं को करा रहा हूँ। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन है मैं सबसे पहले आपको केवल बनाना सिखा रहा हूँ। आपकी क्लास की चीज़ें हैं वो बात की बात है। फिलहाल को मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चंस को करेंगे कैसे। तो ध्यान रखना, हु वाज द टाइगर किंग, तो मैंने सबसे पहले ये आंसर बताया हुआ है कई बार। तो इसका आंसर देखेंगे कि द टाइगर किंग वाज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम ही, अब अगर क्वेश्चन का आपने आगे देखा हो, कभी भी एग्जाम्स देखे हो, तो उसमें लिखा रहता है कि इनकी लिमिट क्या होती है, सीमा क्या होती है, कि 30 to 40 वर्ड्स उसमें लिखा हुआ आएगा। तो अब मैं अगर इसको लिख दूं और केवल इसी का आंसर लिख दूं तो 30 to 40 वर्ड्स का नहीं होगा। तो ध्यान देना, द टाइगर किंग वाज द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। ही मे ऑल्सो
या ही मे बी ऑल्सो आइडेंटिफाइड, ये आप कर सकते हो, ही मे बी ऑल्सो आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड एज। अब एज के बाद आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे जो नाम हैं उनको लिख सकते हो। विश्व भुवन सम्राट, विश्व भुवन सम्राट। ये जरूरी नहीं है कि आपको सारे नाम याद हो, ध्यान रखना। सत व्याघ्र सामहरी, विश्व भुवन सम्राट, सत व्याघ्र सामहरी, जिलानी जंग बहादुर, जंग बहादुर, खिलेदार मेजर, खिलेदार मेजर, एमएडी, यहाँ से अब ये क्वेश्चन यहाँ से सेकंड चालू होता है। आपको क्या करना है, कई बच्चे क्या करते हैं इसी के आगे स्टार्ट कर देंगे, नहीं, हमको क्या करना है, जब क्वेश्चन का पैटर्न न लगे, क्वेश्चन न लगे, तो आपको आंसर भी यहीं से पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा। पैराग्राफ चेंज का भी एक तरीका है, ध्यान रखना। पैराग्राफ क्या करते हैं, हम यहीं से चालू कर देते हैं, जितना आगे होता है उसी से आगे बढ़, नहीं, पैराग्राफ चेंज का मतलब होता है न्यू लाइन, ध्यान रखना। तो हम व्हाई डिड ही गेट दैट नेम, देखो मैं यहीं से बनाने की कोशिश करूंगा सबसे पहले कि क्वेश्चन में से आंसर कैसे किया जा सकता है। तो देखो सब्जेक्ट लो सबसे पहले, ओनली मैंने यहाँ पे भी यही काम किया है और वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर्स बनाना सीख जाओगे, खुद बनाना सीख जाओगे, ये सबसे बेस्ट है। आपको ये नहीं है कि मैंने जो लिखाया है आप उसको रटोगे, नहीं, पहले खुद बनाना सीखो। देखो कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से सब्जेक्ट देखेंगे हम। सब्जेक्ट मिलेगा कहाँ, कई लोग ये कहेंगे सर सब्जेक्ट नहीं जानते हम, तो ठीक है सब्जेक्ट नहीं जानते, हेल्पिंग वर्ब तो पहचान सकते हो। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जो दिया जाता है वो सब्जेक्ट होता है। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, डिड, डिड के बाद क्या दिया गया है, ही, तो हम क्या लिख सकते हैं, ही। अब जब मैं ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे तो ही लिख दिया मैंने, अब क्या है, डिड को लिखेंगे। ध्यान रखना केवल दो ऐसे वर्ब होती हैं, डू, डज और डिड, इनका यूज केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में किया जाता है। ये आपने 10th में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, बहुत सालों से आप पढ़ते आए हो। फिर भी मैंने ये बताया है कि डू और डज का यूज है वो किस में, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। सेम डिड का यूज भी किस में, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में किया जाता है। यहाँ हम देखें तो यहाँ क्या दिया गया है, डिड। अब मुझे वाक्य जो बनाना है वो नेगेटिव बनाना है या इंटेरोगेटिव, नहीं, मुझे ना तो सेंटेंस जो बनाना है वो नेगेटिव बनाना है, ना ही इंटेरोगेटिव बनाना है, बल्कि कैसा बनाना होगा, सिंपल, अफर्मेटिव। कैसा बनाना होगा, अफर्मेटिव बनाना होगा। तो अफर्मेटिव में क्या यूज नहीं करेंगे, डू या डज यूज नहीं करेंगे, ना डिड। डू डज की जगह हम यूज क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस। कब, जब सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो। और डिड की जगह हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो ध्यान देना, ये केवल डू डज डिड 3 में ध्यान रखना है, उसके अलावा किसी में ध्यान नहीं रखना आपको। कल मैंने आपसे इसी के कारण आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ये बाज के कारण ही मैंने क्वेश्चन पूछा था, आपको अगर ध्यान हो तो मैंने ही इज अ टीचर, ये मैंने सिंपल सा जो क्वेश्चन पूछा था उसके पीछे रीजन ये क्वेश्चन ही था, लेकिन आप में से किसी ने रिप्लाई भी नहीं किया। प्रॉब्लम क्या है कि हमको आदत पड़ी हुई है क्रैमिंग की। क्रैमिंग का मतलब होता है रटना। हमको बस पढ़ा देना है चैप्टर, आप उसके क्वेश्चन आंसर लिखा देंगे हम, उसके बाद आप लिख लोगे और रट लोगे, लेकिन मेहनत नहीं कर सकते आप अपने अकॉर्डिंग। लेकिन मेहनत अगर आप करोगे तो आप ये देखोगे, एक साइंस का बच्चा जो होता है ना, मैं साइंस का ही विद्यार्थी रहा हूँ बेटा, बायो थी मेरे पास सीनियर तक, और साइंस के बच्चे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ को पढ़ने में ही क्या लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा
इन्हीं में प्रॉब्लम आती है, मैथ्स पढ़ने में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनमें ही इतना टाइम वेस्ट हो जाता है कि इंग्लिश और हिंदी पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता हमको। तो मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि टाइम ही नहीं देना, हमें पढ़ना ही नहीं है। मैं आपसे गारंटी देता हूँ आपको ओनली 30 मिनट देने इंग्लिश को, बस घड़ी लगा के 30 मिनट, 30 मिनट से 31 नहीं। और आप केवल 2-3 चैप्टर आप जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से करेंगे तो आपको अपने आप ही नॉलेज हो जाएगी कि आगे कैसे पढ़ाई करनी है हमें। उसके बाद आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर में ही आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में पढ़ाई कैसे करेंगे हम, जिससे हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो ध्यान देना, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ही बनाना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आंसर सिखाने के बाद मैं आपको ये भी सिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, जिससे आप खुद ही क्वेश्चन बना सकें। ध्यान रखना। तो ही सब्जेक्ट ले लिया, अब डिड है तो गेट की सेकंड फॉर्म कर दूंगा गॉट। अच्छा, इस गेट और इनसे मुझे एक क्वेश्चन समझ में, एक क्वेश्चन और है पूछ रहा हूँ, इस सब के रिप्लाई मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं आपसे सबसे पहले चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि रोने की स्पेलिंग क्या है। रोने की क्या होती है? बीप। ठीक है। पीटने की क्या होती है? बीट। ये आपने सबने पढ़ा होगा, रोने की बीप, पीटने की बीट। अब मैं इन दोनों में ही आ गया, रुलाने की स्पेलिंग क्या है या पिटवाने की स्पेलिंग क्या है। ये मैं आप सबसे इसलिए ये चीज़ें पूछ रहा हूँ। हंसने की है, हंसाने की क्या है? खेलने की है, खिलाने की क्या है? वो खिलाना नहीं, बच्चों को खिला लाओ। हम जब इनकी वर्ब जान जाएंगे ना तो हम क्वेश्चन के आंसर्स आसानी से बनाने लग जाएंगे। तो ये वर्ब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। यदि हमें ये याद है तो हम आसानी से क्वेश्चंस के आंसर्स भी कर सकते हैं। तो ध्यान देना, ही गॉट दैट नेम, ही गॉट। अब दैट नेम कौन सा? ही गॉट द नेम टाइगर किंग। मैं इस जगह पे दैट की जगह भाई ही गॉट दैट नेम, उसे वह नाम मिला या प्राप्त हुआ। लेकिन मैं कह सकता हूँ ही गॉट द नेम ऑफ द टाइगर किंग। ये मैंने बनाया है, आप चाहें तो आप इतना ही लिख सकते हैं, ही गॉट दैट नेम। और मैंने इस जगह पे दैट हटा दिया कि ही गॉट द नेम ऑफ द टाइगर किंग बिकॉज। बिकॉज भाई ही गॉट द नेम ऑफ द टाइगर किंग, उसका नाम क्या पड़ा? टाइगर किंग पड़ा। बिकॉज क्योंकि, अब क्यों पड़ा? हमें फर्स्ट पैरा से ही मतलब है, हमें फर्स्ट पैरा से ही मतलब है, क्योंकि फर्स्ट पैरा के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है तो हमें फर्स्ट पैरा के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है फिलहाल के लिए, आप ये मान के चलो। तो फर्स्ट पैरा में क्या था कि उसने क्या कहा था कि टाइगर्स को मारूंगा, सावधान रहना। तो ध्यान देना, बिकॉज ही किल्ड मैनी टाइगर्स। ही किल्ड मैनी टाइगर्स, उसने क्या किया? मैनी टाइगर्स को मारा। ही ऑल्सो फॉट bravely with the tigers, with the tigers, यानी कि वो लड़ा भी था बहादुरी से टाइगर्स के साथ। ये नहीं है कि टाइगर को लिया और गोली मार दी केवल, नहीं, बल्कि उसने वो लड़ा भी था टाइगर्स के साथ बहादुरी से। तो अगर आप देखते हो यहाँ से, अगर मैं यहाँ तक देखूँ तो आराम से हमारा कितने 30-40 वर्ड्स का क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाता है। तो यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो मैंने इसमें से वही चीज़, ये सारी चीज़ आपकी पढ़ाई हुई है कि उसका नाम क्यों मिला, क्योंकि उसने कितने बहुत सारे टाइगर्स को मारा था। ये मैंने इसमें जोड़ा है कि उसने क्या किया था, बहुत सारे टाइगर से। ये चैप्टर में आगे पता चलेगा आपको कि वो क्या हुआ था, लड़ा भी था ब्रेवली, बहादुरी से। केवल फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था
कि किस तरीके से बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आपको ध्यान दें तो क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगता है, आंसर्स बनाने में। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि आज मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ 2, इसी फर्स्ट में से ही, ओनली फर्स्ट पार्ट में से ही क्वेश्चन दूंगा। आप क्या करेंगे, जो आपके मोबाइल ऐप है उसी में जहाँ पे आप जुड़े हुए हो सर के व्हाट्सअप नंबर से, उस पे आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। उसी पे आप क्वेश्चन के आंसर्स लिखोगे। आंसर लिखने के बाद आपको जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, वो आप बिना किसी हेजिटेशन के आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसी प्रॉब्लम आ रही है, और आंसर भी आप उसी में लिखना, जिससे मैं आपको गलतियाँ आपकी बता सकूँ कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हो। और उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं साथ के साथ आपको ये चीज़ें बताता चलूँगा। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन तो आपकी बुक में से है और दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखना मैं अपने अकॉर्डिंग दूंगा कि व्हाट मिरेकल हैपेंड व्हेन द टाइगर किंग was just an infant। What miracle happened? क्या चमत्कार घटित हुआ था, क्या घटना घटित हुई थी? When the tiger king was just an infant, या जो टाइगर किंग था वो जब एक छोटा सा शिशु था तब कौन सा चमत्कार घटित हुआ था, कौन सी घटना घटित हुई थी, ये आपको क्वेश्चन लिखना है, जो आपकी चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन ध्यान रखना, व्हाट वाज सेड बाय द एस्ट्रोलॉजर्स व्हाट वाज सेड बाय द एस्ट्रोलॉजर्स फॉर, या फिर अबाउट लिख सकते हैं, अबाउट द क्राउन प्रिंस, क्राउन प्रिंस। ध्यान रखना ये क्वेश्चन जो आपको देना है वो 30 to 40 वर्ड्स में देना है, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको 50 वर्ड्स में देना है। मैं धीरे धीरे आपको 120 वर्ड्स तक इसी तरीके से ले जाऊंगा जो 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखना, व्हाट वाज सेड बाय द एस्ट्रोलॉजर, क्वेश्चन का अर्थ क्या है वो बता रहा हूँ। व्हाट वाज सेड, क्या कहा गया, एस्ट्रोलॉजर्स किनके द्वारा, जो ज्योतिषी थे उनके द्वारा, किसके बारे में, अबाउट द क्राउन प्रिंस, क्राउन प्रिंस के बारे में। ओके बेटा।